कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ लिंग को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 11 लिंग अर्थात जेंडर। लिंग का अर्थ होता है चिन्ह अर्थात चिन्ह का अभिप्राय पहचान से है अर्थात शब्द के जिस रूप से यह मालूम पड़ता है कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग वह है जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष होने का बोध होता है, वह पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग वह है जिन संज्ञा शब्दों से किसी स्त्री का या स्त्री जाति का बोध होता है, उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे रानी, छात्रा, लड़की, बालिका इत्यादि। लिंग निर्णय, किसी संज्ञा शब्द का लिंग निर्णय दो प्रकार से होता है। पहला शब्द के अर्थ से, दूसरा शब्द के रूप से। प्राणियों का लिंग निर्णय जोड़े के अनुसार किया जाता है। वस्तुओं व भावों का लिंग निर्णय उनके रूप और अर्थ के अनुसार होता है। पहला है जिसमें कि शब्द के अर्थ के अनुसार। शब्द के अर्थ के अनुसार पुल्लिंग लोहा, समुद्र, सूर्य, आम, घी आदि। स्त्रीलिंग है सुपारी, खीर, गंगा, रोटी इत्यादि। तो है शब्द के रूप के अनुसार पुल्लिंग में आएगा कपड़ा, पैसा, कटोरा, घड़ा इत्यादि। स्त्रीलिंग में आएगा चिट्ठी, कटोरी, नदी, गाड़ी, प्यास इत्यादि। जिन शब्दों का लिंग निर्णय उपयुक्त दोनों रीतियों से नहीं होता, उनका लिंग निर्णय प्रयोग के आधार पर होता है। इन दोनों के अलावा एक और है जो है लिंग निर्णय प्रयोग के आधार पर। पुरुषवाचक संज्ञाएं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती है। जैसे लड़का, मोर, शेर आदि पुल्लिंग है और लड़की, मोरनी, शेरनी आदि स्त्रीलिंग है। कई प्राणियों के छोटे होने या ठीक से न पहचाने जाने के कारण या तो पुल्लिंग मान लिए जाते हैं या फिर वो स्त्रीलिंग। जैसे कि पुल्लिंग है उल्लू, कौवा, चीता, केचुआ, गेंडा आदि। और स्त्रीलिंग है गिलहरी, मक्खी, तितली, मछली, दीमक आदि। प्राणियों के समूह को बताने वाली संज्ञाएं व्यवहार के अनुसार पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होती है। जैसे कि पुल्लिंग है संघ, दल, मेला, मंडल, वर्ग आदि। स्त्रीलिंग है सीमित, भेड़, सभा, टोली, फौज इत्यादि। लिंग की पहचान पहली है अकारांत शब्द प्राय पुल्लिंग होते हैं। जैसे कि घर, जंगल, शहर, पहाड़ आदि। संस्कृत के अकारांत शब्दों को छोड़कर हिंदी में प्राय सभी शब्द पुल्लिंग होते हैं। घोड़ा, कुर्ता, मुर्गा, बकरा आदि। जिन भावनात्मक शब्दों के अंत में आव पन हो वे पुल्लिंग होते हैं। जैसे लड़कपन, बुढ़ापा, मनुष्यत्व, बचाव, पहाड़ों, महीनों और दिनों के नाम भी पुल्लिंग ही होते हैं। जनवरी, फरवरी, हिमालय, अरावली, कार्तिक, विंध्याचल इत्यादि। पांचवा वृक्षों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। नीम, पीपल, बरगद इत्यादि। अब स्त्रीलिंग की पहचान संस्कृत के उकारांत शब्द प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। लता, प्रिय, सुधा, प्रतिभा आदि। नदियां और स्त्रियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कि सरस्वती, कृष्णा, गंगा आदि। ये संज्ञाएं स्त्रीलिंग है। जैसे लड़की, टोपी, कटोरी आदि। तिथियों और भाषाओं के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। पूर्णिमा, अष्टमी, प्रतिपदा, हिंदी, अंग्रेजी, रशियन आदि। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। पहला नियम है कहीं कहीं उकारांत को अकारांत कर देते हैं। जैसे कि भेड़ा से भेड़, भैंसा से भैंस। दूसरा है कुछ अकारांत शब्द में नी जोड़ देते हैं। जैसे ऊंट से ऊंटनी,
शेर से शेरनी। कुछ अकारांत शब्द, कुछ अकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं में आनी जोड़ देते हैं। जेठ, जेठानी, सेठ, सेठानी इत्यादि। चौथा, इकारांत के ई को इ करके नी जोड़ देते हैं। हाथी को हथिनी, पापी को पापिल। व्यापारवाचक संज्ञाओं के ई को इन में बदला जाता है, जैसे तेली, तेलिन, माली, मालिन। कारांत पुल्लिंग संज्ञाओं में ई लगाकर स्त्रीलिंग बन जाता है। पहाड़, पहाड़ी। देव, देवी अकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं में ई जोड़कर स्त्रीलिंग बनाता है। लड़का, लड़की, चाचा, चाची, नाना, नानी इत्यादि। तरीके से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। अब इस पाठ के अभ्यास कार्य को हम देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, सही विकल्प पर हमें सही का चिन्ह लगाना है। लिंग का अर्थ होता है पुरुष, स्त्री, चिन्ह या ये सभी चिन्ह। पुल्लिंग से बोध होता है स्त्री होने का, पुरुष होने का, दोनों का या कोई नहीं, पुरुष होने का। ग, लता लिंग है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, दोनों या इनमें से कोई नहीं, स्त्रीलिंग। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों को उपयुक्त संज्ञा शब्दों से पूरा कीजिए। पहला है हमारे पास में, सतीश ने रात भर रिक्त स्थान बनाया। तो सतीश ने क्या बनाया? चित्र। दूसरा है ख, रिक्त स्थान, पत्र पढ़ रही है। सीता पत्र पढ़ रही है। ग, रिक्त स्थान, पेड़ पर बैठा है। तो बंदर। घ, रिक्त स्थान, आकाश में उड़ रहा है। पक्षी। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर स्पष्ट कीजिए। लिंग के कितने भेद होते हैं? लिखो। लिंग के 2 भेद होते हैं, स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग। हाँ, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम बताइए। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम, पहला है किन्ही, किन्ही में अकारांत से उकारांत कर देते हैं। दूसरा, कुछ अकारांत शब्दों में नी जोड़ देते हैं। तीसरा है, कुछ अकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं में आनी जोड़ देते हैं। चौथा, इकारांत के ई को इ करके नी जोड़ देते हैं। पांचवा, व्यापारवाचक संज्ञाओं में ई को इन में बदल देते हैं। कुछ अकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं में ई लगाकर स्त्रीलिंग बनाते हैं। कुछ अकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं में ई जोड़कर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। प्रश्न ग, स्त्रीलिंग से क्या आशय है? स्त्रीलिंग जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है वह स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे कि मालिन, लड़की, बालिका, नारी, नदी इत्यादि स्त्रीलिंग है। प्रश्न चौथा, लिंग क्या है? लिंग का क्या अर्थ है? लिंग का अर्थ है चिन्ह। जिन संज्ञा शब्दों से किसी स्त्री, किसी पुरुष जाति का होने का बोध कहलाता है, वे शब्द, संज्ञा शब्द लिंग कहलाते। इस तरीके से हमारा यह पाठ लिंग अर्थात जेंडर समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भले भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।